हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हमारा चैनल का नाम बाई अनिल सर। आप सब जरूर सब्सक्राइब करें। और मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का वीवीआई क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं सर। आज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सब सीखने का प्रयास कीजिएगा। कृपया कर खाना वाना खाकर पानी लेकर बैठ जाइए और मोबाइल एकदम आराम से रख लीजिए सर, और शांति से आज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है सर, निम्न में से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है? ध्यान दीजिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए सर, पाई आर स्क्वायर कहां है सर? तो पाई आर स्क्वायर आपका सी नंबर में सर, यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सर आगे चलते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है सर, 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि वर्ग की विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा सर, वर्ग की विकर्ण, तब वर्ग की विकर्ण कितना है सर? 16√2 सेंटीमीटर। बताइए, वर्ग की विकर्ण बराबर सूत्र होता है √2 गुने भुजा, बराबर हो जाएगा 16√2 सेंटीमीटर। √2 से √2 कट जाएगा सर, भुजा बराबर हमको पता हो गया के सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर पता हो गया। अब कहता है भुजा की लंबाई ज्ञात करनी। भुजा की लंबाई के सेंटीमीटर हो जाएगा सर? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए 16 सेंटीमीटर कहाँ है? बी नंबर में सर, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन नंबर सर ये रहा है आपका 3 नंबर। और 3 नंबर क्वेश्चन कहता सर, 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। ध्यान दीजिएगा सर, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:1। अब बताइए, क्षेत्रफल का मतलब होता है सर स्क्वायर, 4:1। बताइए बराबर के इधर स्क्वायर उधर जाएगा सर, तो अंडर रूट में हो जाएगा 4:1। 4 के बाहर निकलता है 2, 1 के बाहर 1, यानी त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा सर 2:1। और 2:1 कहां है सर? बी नंबर में आपका करेक्ट आंसर। देखिए बी नंबर में दे ले 2:1, यानी बी नंबर सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सर, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान होगी तो वृत्त की त्रिज्या। ध्यान दीजिए सर, वृत्त की परिधि, क्वेश्चन कह रहा है सर कि वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपस में ये दोनों सर बराबर है। अब बताइए, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है सर 2 पाई आर, और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए सर, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, इधर बच जाएगा सर 2 और उधर बच जाएगा आर। आर का मतलब होता है त्रिज्या। आर का मतलब क्या होता है सर? त्रिज्या। त्रिज्या बराबर हो जाएगा सर 2 मात्रक। त्रिज्या बराबर के मात्रक निकल गया सर 2 मात्रक। क्या लिख सकते हैं? 2 इकाई। 2 कौची सर? इकाई लिख सकते हैं। अब 2 इकाई कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर ए में आपका है, और ऑप्शन नंबर ए आपका सर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन सर आपका ये रहा, और 5 नंबर क्वेश्चन करा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। ध्यान देते सर, परिधि दिया हुआ है सर, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि आपको पता है सर 44 मीटर, और वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है सर 2 पाई आर बराबर 44 मीटर। ध्यान देते सर, 2 गुने पाई के मान होता है 22/7, और गुने आर बराबर 44 मीटर। लिख सकते हैं सर आर बराबर 44 मीटर, और गुने 7, और बटा में 2 गुने 22, 22 दूनी 44, और 2 से 2 कट गया सर, इसलिए आर बराबर निकल गया 7 मीटर। पूछ रहा है सर त्रिज्या होगी वृत्त की, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी सर? 7 मीटर होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा सर 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, ध्यान देते सर,
व्यास दिया हुआ है सर 14 सेंटीमीटर। बताइए त्रिज्या कितना होगा महाशय? त्रिज्या आर के मान 14 के आधा होगा सर 7 सेंटीमीटर। 14 के आधा सर होगा 7 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है क्या? अर्धवृत्त की परिधि क्या निकालना है सर? अर्धवृत्त की परिधि निकालना। और अर्धवृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है सर r इंटू पाई प्लस 2 होता है। अब देखिए r के मान पता है सर 7 सेंटीमीटर और पाई के मान 22/7 अब प्लस 2/1 7 सेंटीमीटर 7 एक लघुत्तम 7 22 7 दूनी के 14 7 सेंटीमीटर 22 14 36 अब बटा में 7 7 से 7 कर जाएगा सर बचेगा आपका सर 36 सेंटीमीटर। और देखिए 36 सेंटीमीटर कहाँ है सर? 36 सेंटीमीटर नहीं है सर। करा अर्धवृत्त की परिधि क्या कहते हैं? अर्धवृत्त की परिधि आपको क्या निकला? 36 सेंटीमीटर। और 36 सेंटीमीटर है ना, ये 26 सेंटीमीटर लिख दिया सर। ये आपका ऑप्शन में होगा 36 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर होगा सर? 36 सेंटीमीटर होगा। ये आपको सुधार दीजिएगा, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर 36 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है? तो अर्धवृत्त का कोण होता है 180 डिग्री का। देखिए वृत्त का कोण होता है 360 डिग्री का, लेकिन अर्धवृत्त का कोण होता है 180 डिग्री का। आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना है सर। वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का होता है? तो वृत्त के केंद्र पर सर 360 डिग्री कोण बनता है। देखिए ये वृत्त है सर आपका, और वृत्त का ये केंद्र होता है, इस पर 360 डिग्री बनता है। इसको यहां से लेके यहां तक मिलाएंगे ना सर, इसको देखिए इस प्रकार से, इसको हम कहते हैं आर। आर मतलब होता है सर त्रिज्या। अब ध्यान देते हैं, इसको पूरा मिला देंगे सर तो ये दोनों मिलके हो जाएगा व्यास। अब व्यास का मतलब होता है सर डी। यानी वृत्त के केंद्र पर कितना डी कोण बनता है? 360 डी कोण बनता है। और वृत्त के केंद्र के एगो होता है सर? तो एगो होता है। दिक्कत नहीं दिक्कत। अगला क्वेश्चन 8 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सर दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया, इनकी त्रिज्या का अनुपात। ध्यान देते हैं सर, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ 4:9। और क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर, यानी स्क्वायर बराबर लिखेंगे सर 4:9। और स्क्वायर उधर जाएगा सर तो अंडर रूट में हो जाएगा। 4 अनुपात कितना? 9। और 4 के बाहर सर 2 और 9 के बाहर 3, यानी 2:3। ये त्रिज्या का अनुपात होगा। ये त्रिज्या के अनुपात हमको पता हो गया सर, इस बात को जान लीजिएगा। अब जितना त्रिज्या का अनुपात होता है उतना ही परिधि का भी अनुपात होता है, इस बात को याद रखिएगा। जितना त्रिज्या का अनुपात होता है उतना ही परिधि का अनुपात होता है। यानी त्रिज्या का अनुपात 2:3 होगा तो परिधि का अनुपात भी 2 कितना होगा? 3 होगा। ये दोनों क्वेश्चन का उत्तर एक ही होगा। यानी 2:3 कहाँ है सर? बी नंबर में है। और आपका बी नंबर, ये ऑप्शन बी होगा सर। ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और सी नंबर में है सर 2:3, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। दिक्कत बोला जाए तो ये सर आपका 9 नंबर क्वेश्चन था, जो कि आंसर आपका ये रहा। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन सर ये रहा आपका 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है सर कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान देते सर, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बराबर सूत्र पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। देखिए पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री कहाँ है सर? कहीं पढ़ाइए ना, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल। ये देखिए पाई, ये देखिए यहां पर है सर। देखिए थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर है सर, एक ही बात है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर 38.5 सेंटीमीटर 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। अब ध्यान देते सर, वृत्त के क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख सकते हैं सर आर स्क्वायर बराबर 38.5 गुने 7 बटा में 22, दशमलव हटाएंगे नीचे 10। देखिए 385 है सर, गुने 7 है, बटा में 22 गुने 10। काटेंगे सर 5 दूनी के 10, 5 से कटेगा सर, 5 सते 35, 3 5 5 सते 35। अब कटेगा सर, काटेगा तो काट दीजिए। 11 दूनी के 22, 11 सते 77। अब सर 2 गो 7 है, आर स्क्वायर बराबर 7 सते 49, अब बता में 5 दूनी के 10 आ गया सर। अब देखिए कहां है, तो ये आपको सर कोई करेक्ट आंसर दे ही नहीं रहा। 49/10 तो लिख सकते हैं आर बराबर √49 बटा में 10। 49 के बाहर 7 √10 हो जाएगा सर, बाहर निकलेगा नहीं, कहीं ऑप्शन है ये नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं होगा सर, डी करेक्ट आंसर होगा। डी नंबर जो होगा सर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11 के बाद सर क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 72 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या पाई के मान 22/7 लीजिए। अब ध्यान देते सर, अर्धवृत्त की परिमाप दिया हुआ है, लिखेंगे अर्धवृत्त की परिमाप, और अर्धवृत्त की परिमाप दिया हुआ है सर 72 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की परिमाप बराबर सूत्र होता है r × पाई + 2 बराबर 72 सेंटीमीटर। अब बताइए r के मान हमको पता नहीं है, 22/7 पता है सर, + 2/1 बराबर 72 सेंटीमीटर। r × 22, 7 × 9 = 7, अब 22 प्लस कितना हो गया 7 दूनी के 14 बराबर 72 सेंटीमीटर। अब r गुने 22 और 14 36 बराबर 72 गुने 7, 36 दूनी 72, तो r बराबर हो जाएगा 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर। और 14 सेंटीमीटर कहाँ है सर, आपका ऑप्शन ए में है सर, और ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सर किसी वृत्त की परिधि 426 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या होगी। ध्यान दीजिए सर, वृत्त की परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है सर 426 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मिस्टेक है सर, वृत्त की परिधि होना चाहिए 42 सेंटीमीटर, 426 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है, 42 सेंटीमीटर है। टाइपिंग करने में क्वेश्चन में मिस्टेक है सर, 42 सेंटीमीटर है। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 42 सेंटीमीटर। 2 गुने पाई के मान 22/7 गुने r बराबर के सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर। r बराबर लिखेंगे 42 गुने 7 2 गुने 22 कहाँ हो जाएगा सर, नीचे 1 दूनी 42, 1 सते 1 सते 7, 7 दूनी 14 बटा में 22, यही आंसर हो जाएगा सर, कहीं पर है ये नहीं है। हम तो भागा दे के देख लेते हैं सर, 22 में 147 से भागा देंगे, 25 से, 6 से, बैठी 54 ज्यादा हो जाएगा, 22 से, 7 में से 2 गले 5, 4 में 3 गले 1.0, 25 से, 22 से, बैठी 54 से, 22 से 6.6, और 6.6 कहीं है ये नहीं, कहीं ऑप्शन में नहीं है, ये 6.6 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले
वृत्त का व्यास है। ध्यान देते हैं सर, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और वृत्त के क्षेत्रफल सूत्र होता है सर पाई आर स्क्वायर बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 64। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा सर 64 गुने 7 अब बटा में 22 हो जाएगा। इसलिए आर बराबर निकालेंगे सर तो अंडर रूट 64 गुने 7 बटा में 22, 64 के बाहर 8 अंडर रूट 7 अब बटा में हो जाएगा अंडर रूट 22। त्रिज्या निकालना है तो व्यास निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा सर, अंडर रूट 7 हो जाएगा अब बटा में हो जाएगा अंडर रूट 22। अब देख लीजिए 16 अंडर रूट 7 बटा में अंडर रूट 22 कहूं ऑप्शन में है? एकदम नहीं है सर, कोई ऑप्शन में नहीं है। यानी आपको ई नंबर का ऑप्शन बनाना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन 14 के बाद देखते हैं सर 15 नंबर। कहता है यदि एक वृत्त की परिधि 2 से बढ़कर 4 कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। परिधि कहता है सर पहले 2 था अब बढ़ के हो गया कितना 4, तो क्षेत्रफल क्या होगा सर? बताइए क्षेत्रफल क्या होगा? परिधि दुगना हो गया सर, तो बताइए दुगना हो गया परिधि, परिधि दिया हुआ दुगना हो गया सर, तो क्षेत्रफल मतलब होता है स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के गुना हो जाएगा सर? 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना कहाँ है? ऑप्शन डी में आपका है आंसर। अगला क्वेश्चन 15 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16। कहता है 16 नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की 21 सेंटीमीटर लंबी, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। 21 सेंटीमीटर है सर, इसका मतलब आर के मान के सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर 10 मिनट में। आपको पता है सर 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360 डिग्री बटा में 60। अब पूछ रहा है 10 मिनट में, तो 360 डिग्री बटा में 60 गुने 10, 6×6 36, 6×6 36 और 10×6 60 डिग्री हो गया। ये थीटा के मान हो गया सर। पूछता है क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई के मान हमको पता नहीं है सर, तो पाई के मान बैठाएंगे सर 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर के मान 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर गुने थीटा का मान के डिग्री हो गया सर? 60 डिग्री हो गया। अब बटा में हो गया सर 360 डिग्री। काटेंगे तो 6×6 36, 7×21, 3 दूनी के 6, 11 दूनी के 22, 11 में 21 से गुना कर देंगे सर, आ जाएगा आपका कितना सर? 11 गुने 21 बराबर हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर देख लीजिए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है सर? तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सी नंबर में है और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, ये रहा है आपका क्वेश्चन है सर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देते सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर मैट्रिक एग्जाम के लिए। कहता 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या मतलब आर, आर के मान 7 सेंटीमीटर। कहता वृत्त के अंतः वर्ग, देखिए ये आपका वृत्त है सर और वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया, वृत्त के अंदर जो है सर एक वर्ग बनाया गया। देखिए एक वर्ग बना दिए और वर्ग का नाम है ABCD। अब ध्यान दीजिए, इसको सर हम कहेंगे त्रिज्या, यहां से लेके यहां तक हमको त्रिज्या पता है कितना 7, तो इधर से लेके इधर तक भी त्रिज्या पता होगा 7। अभी टोटल जो होगा सर वर्ग का क्या होगा? ये वर्ग का विकर्ण होगा, यहां से लेके यहां तक के सर ये वर्ग का क्या होगा? विकर्ण होगा। अब कहता वर्ग के क्षेत्रफल निकालना, तो पहले वर्ग के विकर्ण हमको पता हो गया सर। यहां से देखिए यहां से यहां तक के 7, यहां से यहां तक 7, तो टोटल वर्ग के विकर्ण कितना हो गया सर? 7 जोड़ 7 14। लिख सकते हैं वर्ग की विकर्ण बराबर, और वर्ग की विकर्ण बराबर हमको पता हो गया 14 सेंटीमीटर। वर्ग की विकर्ण बराबर सूत्र होता है √2 गुने भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं भुजा बराबर 14 ऊपर √2 नीचे
अंडर रूट 2 गुना ऊपर से अंडर रूट 2 गुना नीचे से प्रमेयकरण, तो 14 गुने अंडर रूट 2 आई अंडर रूट 2 में गुना तो 2 7 दूनी के 14 यानी 7 अंडर रूट 2 हो गया। अब देखिए कहता है क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल मतलब होता है सर भुजा स्क्वायर। अब देखिए 7 अंडर रूट 2 गुने 7 अंडर रूट 2 कर देंगे, 7 में 7 से गुना 7 7 49 और 49 में 2 से गुना 9 दूनी 18 4 दूनी 8 1 9 कितना आ गया सर 98 आ गया। 98 कहाँ है इसमें सर, कहीं है ये नहीं, देख लीजिए यहां पर ध्यान दीजिए, फिर से समझते। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक त्रिज्या, यहां से यहां तक त्रिज्या, तो 7 7 14 हो जाएगा। ये वर्ग के विकर्ण हो जाएगा, वर्ग के विकर्ण कितना हो गया सर 14 से अंदर 2 गुने भुजा 14 14 बटा अंदर रूट 2 हो जाएगा सर, गुना में तो भागा में प्रमेयकरण किए 14 अंदर रूट 2 2 से बाहर निकल 7 14 7 अंडर 2। वर्ग के क्षेत्रफल निकाला, अंत वर्ग के क्षेत्रफल होगा, वर्ग के क्षेत्र भुजा स्क्वायर यानी 7 अंडर 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा सर 7 7 49 और 49 में 2 गुना तो 49 गुने 2 कितना 198। 98 आपका ऑप्शन है ये नहीं, इसको सर 98 बनाइए, ये आपका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 17 के बाद देखते हैं सर 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो अर्धवृत्त की परिमिति होगी। देखो तो क्वेश्चन यहाँ पर टाइपिंग गड़बड़ है सर, वृत्त नहीं होगा, यहाँ पर होगा सर अर्धवृत्त। क्या होगा, अर्धवृत्त होगा, और अर्धवृत्त की त्रिज्या देने 7 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त की परिमिति पूछता है, और अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र होता है सर r इंटू पाई प्लस 2। r के मान 7 सेंटीमीटर, आप पाई 2 के लिखते हैं सर 22 7 दूनी के 14 22 और 14 36 अब बटा में 7 7 से 7 कर जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। और 36 सेंटीमीटर कहां है सर, ऑप्शन ए में है सर। अगला क्वेश्चन 18 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 19। कथा किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 47 मीटर है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर 47 मीटर। अब देखिए 2 गुने पाई के मान 22 बटा 7 अब गुने आर बराबर 47 मीटर, लिखेंगे आर बराबर 47 अब गुने 7 बटा में 2 गुने 22। कहता त्रिज्या यही ना होगा सर, त्रिज्या लगभग में कटेगा नहीं सर, तो लगभग में इनमें से कोई नहीं है, ये नहीं ऑप्शन में सर, इतना से कट भी नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं, आंसर मार देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन सर आपका ये रहा, और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या सर, जो ध्यान दीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर 6 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है सर, तो त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त की परिमिति बराबर, अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र होता है सर r इंटू पाई प्लस 2। r के मान है सर 6, r के मान 6 पाई प्लस 2 कहां है सर, देखिए तो पाई प्लस 2 इंटू 6 सेंटीमीटर, देखिए ऑप्शन बी में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कहता है सर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण को अंतरित करती है। ध्यान दीजिए r के मान 21 सेंटीमीटर है और थीटा के मान सर 60 डिग्री, तो चाप की लंबाई पूछता है, चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है सर पाई या थीटा बटा 180 डिग्री। पाई के मान होता है सर 22 बटा 7 गुने आर, आर के मान 21 सेंटीमीटर, थीटा के मान 60 डिग्री अब बटा में 180 डिग्री। सतिया 21 छोतिया 18 3 से 3 कट गया, बच गया सर कितना 22 सेंटीमीटर, और 22 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन बी में है सर। अगला क्वेश्चन 21 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सर आर त्रिज्या वाले वृत्त में जीरो कोण बनाने वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है पाई या थीटा
अब बटा 180 डिग्री, तब पाई आर के मान बढ़की आर है, थीटा का मान है सर आपका 0 डिग्री, अब बटा में 180 डिग्री। देख लीजिए कहाँ है सर, 2 पाई आर थीटा बटा 180 नहीं होगा, 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री कटेगा तो 180 डिग्री बचेगा सर, ये आपका करेक्ट आंसर है। नहीं तो पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, भी सी आंसर करेक्ट आंसर है सर, बी सी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन 22 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 करा सर, एक पहिए का व्यास 40 है, 176 मीटर दूरी तय करने में उसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। व्यास दे ले सर 40 सेंटीमीटर। अब ध्यान देते हैं सर, क्वेश्चन नहीं सही है, ये क्वेश्चन गलत है बाबू, टाइपिंग किया हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, एक घड़ी मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट बनाया गया कोण, 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, कहता यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिधि वस्तु तो होता है 2 पाई आर बराबर 132 सेंटीमीटर, 2 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर बराबर 132 सेंटीमीटर। आर बराबर लिखेंगे सर तो 132 गुने 7 अब बटा में 2 गुने 22, 22 छक बतील से द्वितीय के छो, सतिया 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर कहाँ है सर, आपका डी नंबर में करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आज ये क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का VVI 25 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे। कल उम्मीद करते हैं सर फिर हम आपको 30 या 40 या 50 क्वेश्चन आप सबके बीच लेकर आएंगे। आप जरूर मेरा वीडियो को देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बाय अनिसर को जरूर सब्सक्राइब करें। जय मां सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।